सपना मेहनत में बसाए, स्वाभिमान और शक्ति हर दिल में सजाए। साथ चले सब मिलकर, दुख सुख बांटे यार, संतुलन और प्रेम से हो गांव में प्यार। की शुरुआत होती है कुछ महिलाओं के साथ जो पानी के कुएं के पास खड़ी हैं। वे मोटर से बाल्टी में पानी भरती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे झुमरी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस सब अच्छा चल रहा है। वैसे गांव के बाहर मेला लगा है, क्या तुम जाओगी? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ वान्या और कीर्ति को लेकर वहाँ जाऊँ। और तुम? मेरे साथ तो कोई नहीं रहता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बिल्कुल, कितना मजा आएगा। हाँ, इसी बीच गांव की कुछ और महिलाएं भी वहाँ पहुँच जाती हैं। हाँ हाँ, दोनों दोस्त अकेले में ही बातें कर रहे हो? अरे हमें भी तो बताओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं चाची, हम सोच रहे हैं गांव के पास वाले मेले में शाम को जाएं। अरे ऐसा क्या? तो क्यों ना हम भी वहाँ चले? हाँ, चल तो सकते हैं, पर चंदा चाची से छुपकर जाना होगा। उन्हें पता चला कि हम गांव के बाहर वाले मेले में गए हैं जहाँ पुरुष भी होते हैं, तो वो काफी गुस्सा हो जाएंगी। अरे इसमें गुस्से की क्या बात है, हमें तो सिर्फ जाना है और वहाँ से आ जाना है। हाँ हाँ, चंपा दीदी ने गांव के अंदर पुरुषों को मनाही दी है, उसके बाहर तो हम जा ही सकते हैं। तो ठीक है, तय रहा, आज शाम हम सब वहाँ जाएंगे। सभी महिलाएं सहमति में सिर हिलाती हैं और अपने अपने घरों की ओर बाल्टी में पानी लेकर लौट जाती हैं। दूसरी तरफ चंपा देवी गांव की महिला मुखिया है, एक गर्व और आत्मसम्मान वाली महिला, और अपने घर के पूजा वाले कमरे में भजन गा रही हैं। तभी एक छोटी लड़की वहां आ जाती है। जल्द ही हमें पता चलता है कि चंपा देवी ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने 3 बेटियों को गोद लिया है। माँ? चंपा देवी अपने भजन गाने का सिलसिला जारी रखती हैं। माँ? चंपा देवी अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और सिर हिलाकर सहमति जताती हैं और हाथ से इशारा करती हैं कि वो उनके पास बैठ जाए। छोटी लड़की मुस्कुराती है और चंपा के पास बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में बाकी 2 लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं और उनके साथ बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद चंपा देवी अपनी पूजा पूरी करती हैं और फिर बच्चों की ओर मुड़ती हैं। बताओ, क्या बात है? माँ, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है। टीचर्स का कहना है कि हमें अपने माता और पिता के साथ स्कूल आना होगा। हाँ माँ, हमने तो उन्हें बोला था कि हमारी तो सिर्फ माँ है, पर टीचर्स ने कहा कि पिता का भी आना जरूरी है। अरे बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं कल तुम लोगों के साथ तुम्हारे स्कूल चलूंगी और तुम्हारे टीचर से बात भी कर लूंगी। तीनों लड़कियां सहमति में सिर हिलाती हैं। मुस्कुराते हुए वे बाहर खेलने के लिए निकल जाती हैं। सुनो, शाम को 5 बजे से पहले आ जाना। चंपा देवी मुस्कुराती हैं और उन्हें जाते हुए देखती हैं और अंदर चली जाती हैं। यहाँ शाम का समय हो चुका है। सुप्रिया, जो उसी गांव की है, खेत जोत रही है। इसी दौरान वो झुमरी, मेघा, उनकी बेटियों और कुछ और गांव की महिलाओं को गांव के बाहर जाते हुए देखती है। वो उन्हें आवाज देती है। अरे कहाँ चल दिए सब के सब? हम बस गांव के बाहर लगे मेले पर जा रहे हैं। सुना है इस बार का मेला काफी बड़ा है। अरे पर चंपा चाची, अरे हम गांव में किसी आदमी को थोड़ी ला रहे हैं, हम तो सिर्फ मेले में जाएंगे और घूम कर आ जाएंगे। अरे बेटा, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? क्या करूं चाची, आज मुझे खेत जोतने का काम खत्म करना है। पूर्वी के पिता रहते तब तो मैं आ सकती थी, पर अब। सभी महिलाएं उसके लिए दया महसूस करती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें लेकर हम फिर से चलेंगे। वैसे आज रात की महफिल के लिए कुछ लाना है? हाँ बिल्कुल, सुना है उस मेले में सुंदर लाल जी के समोसे का ठेला भी लगा है। आते आते वो ले आना, हम सब चख लेंगे। झुमरी सहमति में सिर हिलाती है और सभी महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। सुप्रिया अपना काम जारी रखती है। झुमरी और मेघा अपनी बेटियों और बाकी महिलाओं के साथ मेले में पहुँचती हैं। वे सबसे पहले बुढ़ी के बाल खाते हैं और उसका मजा लेते हैं। फिर चाट के ठेले पर जाकर चटपटी और स्वादिष्ट चाट का आनंद लेते हैं। इसके बाद सभी झूलों पर झूलते हैं, हंसते और मस्ती करते हुए समय बिताते हैं। सूरज ढलने लगता है तो वो सुंदर लाल की दुकान से गरम गरम समोसे पैक कराते हैं। मेला खत्म होने के बाद वे बच्चों को घर छोड़ती हैं और फिर बाकी महिलाओं से विदा लेती हैं। अंत में समोसों की थैली लिए झुमरी और मेघा चंपा देवी के घर की ओर बढ़ती हैं। चंपा देवी के घर पर वो सुप्रिया के साथ बैठी होती है। तभी झुमरी और मेघा गरम समोसों की थैली लेकर पहुंचती हैं। वे पहले चंपा देवी और सुप्रिया को समोसे परोसती हैं, फिर खुद भी खाती हैं। वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट है। है तो, पर ये स्वाद काफी जाना पहचाना लग रहा है।
झुमरी और मेघा एक दूसरे की ओर मुस्कुराती हैं। उनकी मुस्कान में जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उन्हें देखकर सुप्रिया भी मुस्कुराती है। अरे तुम लड़कियां क्यों यूं ही हंस रही हो? मुझे तो बताओ, बात क्या है? वो चाची, आज हम गांव के बाहर वाले मेले में गए थे, वहाँ से ही ये सुंदरलाल के समोसे लाए हैं। हाँ चाची, आपको याद है जब हमारे गांव में सुंदरलाल का ठेला लगता था, तब तो हम सब उसके समोसों के दीवाने थे। और अब मैंने कुछ सोचकर ही इस गांव से पुरुषों को निकाला था। हम सालों से ये गांव ऐसे ही चला रहे हैं और तुम सब ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अपना स्वाभिमान तोड़ रही हो। क्या ये ठीक है? पर चाची, नहीं सुप्रिया, मैं ये नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है या कुछ खाना चाहती हो तो गांव में लगने वाले ठेलों से खाओ। उससे हमारे गांव में रोजगार बढ़ेगा और हमारा विकास होगा। तीनों सहमति में सिर हिलाती हैं। फिर झुमरी बोलती है, हम समझ गए चाची, आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि गांव की इस रीति को तुम आगे भी ऐसे ही संभाल के रखोगी जैसे मैंने आज तक रखी है। जी चाची। वैसे आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कल बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है और टीचर द्वारा ये कहा गया है कि माँ और पिता दोनों का होना जरूरी है। हाँ, मेरे बच्चों ने भी इस बारे में बताया था, पर अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, हम खुद जाएंगे। क्या हम माएं अपने बच्चों की परवरिश में एक पिता की भूमिका नहीं निभा रहे? आप सही कहती हैं चाची, ये हमारे गांव का गौरव है और हम इस पर अटल रहेंगे। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। रात का आकाश दिखाई देता है जो माहौल को शांत और सुंदर बना देता है। इस तरह ये रात अपने अंत तक पहुंचती है। अगले दिन झुमरी तैयार हो रही होती है जबकि उनकी दो बेटियां कीर्ति और वान्या बिस्तर पर बैठकर अपने बैग पैक कर रही हैं। तभी वे देखती हैं कि घड़ी पर 12 बज रहे हैं। मम्मा जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस हो गया, चलो। पर मम्मा, टीचर ने तो कहा था कि मम्मी और पापा। कोई बात नहीं, हमारे साथ चंपा चाची जा रही हैं, वही सबसे बात करेंगी। चंपा चाची? सच में? झुमरी सहमति में सिर हिलाती है। तभी उन्हें अचानक बाहर से चंपा देवी की आवाज सुनाई देती है। अरे सुनती हो, स्कूल जाना है या नहीं? आ रही हूँ चाची। झुमरी अपनी बेटियों के साथ बाहर आती है और चंपा देवी को अकेला देखती है। अरे चाची, तीनों कहाँ है? देरी हो रही है कहकर वो तो स्कूल निकल गई। चलो हम भी चलते हैं, वरना हमें भी देर हो जाएगी। झुमरी सिर हिलाती है और सभी स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। चंपा देवी झुमरी के साथ स्कूल पहुंचती है। झुमरी की दोनों बेटियां चंपा देवी की बेटियों के साथ मिल जाती हैं, जबकि चंपा देवी हेडमास्टर से बातचीत शुरू करती हैं। कहिए सर, क्या बात है? मैडम, हमने साफ कहा था कि इस मीटिंग में माँ और पिता का होना जरूरी है। पर सर, हमारे बच्चों की परवरिश हम खुद करते हैं, तो इसमें पिता की क्या जरूरत? बच्चे की परवरिश माँ और पिता दोनों का कर्तव्य होता है। आप अगले हफ्ते इनके पिता के साथ आइएगा। चंपा देवी और झुमरी उदास दिखती हैं। सिर झुकाकर वे वहाँ से चल देती हैं। चंपा देवी, झुमरी और बच्चे गांव के रास्ते से चलते हैं। तभी उन्हें कुएं के पास महिलाओं का एक जमावड़ा दिखाई देता है। वे बच्चों से कहती हैं कि वे घर चले जाएं और फिर खुद पास जाकर देखने के लिए आगे बढ़ती हैं। चंपा देवी आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ यहाँ? क्यों सबके सब यहाँ जमा हो गए हैं? क्या बताएं चाची, देखिए ना, कुएं का मोटर बंद पड़ गया है। अब हम यहाँ से पानी कैसे निकालेंगे? मोटर बंद पड़ गया है? भला वो कैसे? देखकर तो लगता है इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। एक काम करते हैं, पास ही वाले गांव के एक बिजली मिस्त्री को बुला लेते हैं, वो इसे ठीक कर देगा। बिजली मिस्त्री क्यों? क्या हम ये काम अपने आप नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं चाची, पर हमें इस काम की कोई जानकारी नहीं है और काम भी बिजली का है। कहीं किसी को करंट लग गया तो? अरे तुम सब यूं ही समस्या को अपने दिमाग तक लेके चिंता क्यों करती हो? हर दूसरे काम में तुम्हें किसी पुरुष की जरूरत लगती है। क्या इसलिए मैंने इस गांव से पुरुषों को निकाला था? ये सुनते ही सभी अपने सिर झुका लेते हैं, जबकि चंपा देवी उन्हें गुस्से और निराशा भरी नजरों से देखती हैं। ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद ये कर लूंगी। चंपा देवी गुस्से में वहाँ से चल देती हैं। ये चाची को क्या हुआ? हमें स्कूल में इनके पिता को भी लाने को कहा गया है, वो उस बात से चिढ़ी हुई हैं। दोनों तनाव में दिखते हैं। शाम हो जाती है और चंपा देवी हाथ में औजारों की थैली लेकर सड़क पर चलती हैं। गांव की महिलाएं उन्हें देखती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता झलकती है। चंपा देवी कुएं तक पहुंचती हैं और उस नट को ढीला करने लगती हैं जो मोटर को स्टैंड से जोड़ता है। वो अलग अलग औजार आजमाती हैं, लेकिन सही औजार या तरीका नहीं मिल पाता। वो वहाँ खड़ी असहाय महसूस करती हैं और सोचती हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी मेघा और झुमरी पहुँचती हैं।
चाची, हम आपके स्वाभिमान की इज्जत करते हैं, इसलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। हाँ चाची, हमें आपको ऐसा अकेला देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम सब साथ में काम करेंगे तो इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और फिर हम सब घर जाकर आराम भी कर पाएंगे। उनकी कृतज्ञता देख चंपा देवी का दिल तुरंत पिघल जाता है। वो सहमति में सिर हिलाती हैं और मेघा व झुमरी भी उनके साथ काम में जुड़ जाती हैं। तीनों औजारों की ओर देखती हैं, फिर मोटर की तरफ नजर डालती हैं। चाची, हमें सबसे पहले ये मोटर यहाँ से निकालना होगा। मैं भी तो वही करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि उसके लिए किस औजार की जरूरत होगी। झुमरी नट को देखती है और तुरंत एक रिंच उठाती है। माँ जी, ये काम इससे होगा। मेघा और चंपा देवी जिज्ञासा से देखती हैं। पर झुमरी, तुम्हें ये कैसे पता? अरे भूल गई क्या, मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनके पास ये सारे औजार थे, तो मैं भी देखकर समझ गई। तीनों सहमति में मुस्कुराती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहली लड़ाई जीत ली हो। मेघा रिंच का इस्तेमाल करके नट ढीला करती है और मोटर को हटाती है। जब मोटर फ्री हो जाता है तो तीनों मिलकर भारी मोटर उठाती हैं और उसे जमीन पर रखकर देखती हैं कि क्या समस्या है। मेघा और झुमरी आगे बढ़ती हैं, जबकि चंपा देवी उनके साथ काम करती हैं। एक एक करके वे मोटर के हर पार्ट को खोलती हैं और सोचती हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। चाची, हमने ये सब खोल तो दिया, पर इसके आगे का तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही यहीं छोड़ देते हैं। कल जब सुबह होगी तो फिर देख लेंगे। अब हम सबको घर जाना चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तीनों अपने घर लौटने की तैयारी करती हैं और चल पड़ती हैं। अगले दिन की शुरुआत गांव की एक महिला के चिल्लाने की आवाज से होती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। उसकी बेटी मोटर के पास पड़ी होती है, भीगी हुई जमीन पर खुले तारों से करंट लगने के कारण। सभी गांव वाले उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में चंपा देवी, झुमरी और मेघा भी पहुंचती हैं। आप फिक्र मत कीजिए चाची, मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया है। एम्बुलेंस किसी भी समय आती ही होगी। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस पहुंचती है। 2 वार्ड बॉय बाहर निकलते हैं और लड़की को स्ट्रेचर पर रखकर उसकी माँ के साथ अस्पताल ले जाते हैं। गांव वाले वहीं जमकर खड़े रहते हैं। जो हुआ उससे हक्का बक्का हो गए हैं। धीरे धीरे उनकी नजरें चंपा देवी की ओर जाती हैं, उस महिला की ओर जिसने कभी गांव के सभी पुरुषों को निकाल दिया था। चंपा देवी अपने पिता के डर और अत्याचार से सारे जीवन से जूझती रही है। उन्होंने देखा था कि पिता ने उसकी माँ को यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी परेशान करते थे। चाची, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही मोटर रात को यूं ही छोड़ दिया था। हाँ चाची, हमें इसके बारे में पता नहीं था। गलती हमारी नहीं, मेरी थी। मैं अपने पर बीती बातों को लेकर बहुत भावुक हो चुकी थी। मैंने कभी दूसरों की आशा, तकलीफें और जरूरतों को नहीं समझा, ये सोचकर कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। आज तकलीफ में हमें पुरुष ही काम आए। अभी देर नहीं हुई है दीदी, हम इन सब चीजों को फिर से सही कर सकते हैं। चंपा देवी सहमति में सिर हिलाती है और गांव की सभी महिलाएं एक साथ आ जाती हैं। पुरुष अपने बैग लेकर गांव पहुंचते हैं और परिवार फिर से मिल जाते हैं। झुमरी अपने पति को गले लगाती है, जबकि उनकी बेटियां जल्दी से उनके पास भागती हैं। उनके चारों ओर बाकी गांव वाले भी मुस्कुराते हैं। अपने प्रियजनों से इतने समय बाद मिलकर उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते हैं। चंपा देवी भी वहां पहुंचती है। गांव वाले उसके चारों ओर एक घेरे में खड़े हो जाते हैं, उसे सम्मान और कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए। आप सारे ही पुरुषों का इस गांव में फिर से स्वागत है। मैंने आप सबके परिवार को ऐसे अलग करके गलत किया, पर अब मैं इस गलती को ठीक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि जिंदगी का असली मतलब संघर्ष नहीं, संतुलन है। इस गांव को जितना स्त्रियों की जरूरत है, उतना ही आप पुरुषों की भी। मैं दिल खोलकर आप सबका फिर से एक बार हमारे गांव में स्वागत करती हूँ। सभी मुस्कुराते हैं और फिर वे अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। गांव फिर से जीवित हो जाता है। पुरुष खराब मोटर की मरम्मत करते हैं। झुमरी अपने पति के साथ पीटीएम की बैठक में जाती है। सुप्रिया अपने पति और बच्चों के साथ मेले में जाती है। गांव फिर से हरा भरा, खुशहाल और एकजुट नजर आता है। इस तरह कहानी यहीं समाप्त होती है।